अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी व्यूवर्स का कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से दिन का दूसरा और अंतिम मुकाबला लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित। जैसा कि श्रोताओं तक जानकारी इससे पूर्व हम पहुंचा चुके हैं कि दिन के दूसरे मुकाबले में भिड़ंत होगी फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और इस समय प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में नजर आ रही है। इश्तियाक रसूल नजर आ रहे हैं, उनके साथ नॉन स्ट्राइक की चोट पे दूसरे बल्लेबाज, और देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल नाग के साथ किया गया है प्रारंभ में। और इश्तियाक रसूल की यदि बात करें, एक विस्फोटक बल्लेबाज है, एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, वो पारी का प्रारंभ करने पहुंचे हैं बीच मैदान में। और वहीं पे अगर सिंहपुरा वॉरियर्स की बात करें, हालांकि उनके पास भी बल्लेबाजी में अच्छा खासा दमखम है, फिरदौस मलिक की सेना, और निश्चित तौर पे कुछ नए चेहरों को अवस्था तौर पर यहाँ पर जगह मिली है टीम में। तो ऐसे में देखा जाए एक अच्छा क्रिकेट निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। यहाँ से जीतने वाली टीम अगले 16 में क्वालिफाई करेगी और ये एक बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण मुकाबला मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट T20 2025 सीजन 4 का रहने वाला है। और यहां से जीतने वाली टीम जो 16 में क्वालिफाई करेगी, तो महत्व दोनों टीमों के लिए है, पर प्रयास यहां पे दोनों टीमों का होगा कि जीत अर्जित की जाए, पर जीत एक के पाले में जरूर आएगी। नाग शुरुआत करने जा रहे हैं बल्लेबाजी में और उनके साथ दूसरे खिलाड़ी जो नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं फ्रेंड्स मोटर्स नारबल। चलिए शुरुआत करेंगे पहली पारी में और 20 ओवर की ये पारी रहने वाली है। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ पे उपलब्ध हैं। सनी बाबा जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुख्य सदस्य हैं, वो यहाँ पे उपलब्ध है। हालांकि आज अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। एमसीसी जिस सिमागाम की बात करें, शुरुआत दूसरे मुकाबले की पहली गेंद और इस बार हल्के हाथों के साथ ऑन साइड पे खेला वहां पर बगैर किसी रन के इश्तियाक रसूल और सकलैन कादिर। ये है प्रारंभिक जोड़ी, शुरुआत हो चुकी है और जाहिद बाबा सिंहपुरा वॉरियर्स की ओर से गेंदबाज से एक गेंद फेंकी जा चुकी है। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। फिलहाल अगली गेंद लेकर के सामने वाले छोर से जाहिद इश्तियाक रसूल के लिए ये गेंद इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक और गेंद जा रही है मिड विकेट की ओर। हालांकि पीछे खिलाड़ी है, एक सिंगल मिल जाएगा। हवा में रही थी गेंद पर कुछ क्षणों के बाद गेंद जमीन से टकराने के बाद फील्डर तो जरूर पहुंचे, एक टिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची। एक रन खाता खुला यहाँ पर इश्तियाक रसूल का, खाता खुला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का एक बगैर नुकसान के। सकलैन कादर पिछले मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली थी और आज इस मुकाबले में देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत देंगे अपनी टीम को। एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट निश्चित तौर पर देखने को अवश्य मिलेगा। भारी मात्रा में दर्शक उपलब्ध, अभी भी धीरे धीरे से वो एंट्री पॉइंट की ओर से जो है वो एंट्री पॉइंट वहां से अब इंटर हो रहे मैदान में, तो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक देखने को जरूर मिलेंगे इस मुकाबले को लेकर के। यदि बात करी जाए तो सिंहपुरा वॉरियर्स इस समय गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद जाहिद के सामने सकलैन है। ये गेंद फुल टॉस और खूबसूरती के साथ उसको घुमाया, पीछे खिलाड़ी ने प्रयास किया था, गेंद हाथ से टकराने के बाद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। शुक्रिया अदा करते हैं नजीर साहब का, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि आज पहला मैच पूरा कंप्लीट करना पड़ा मेरे साथी कमेंटेटर नजीर साहब को और तमाम क्रिकेट शायकीनों का एक बार फिर हम इस बड़े और बेहतरीन मैच में खुशामदीद और वेलकम करें। हालांकि टॉस जीता यहाँ इस बड़े मैच में फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम ने। हालांकि आप सभी को मालूम है कि नारबल के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, आज जहांगीर लोन भी है आकी मीर टीम लाइनअप में, या उसके अलावा भी कई दीगर खिलाड़ी, हालांकि कई नए नए चेहरे भी आज आपको नजर आएंगे। वही पुराने चेहरे जो बड़े खिलाड़ी वादी कश्मीर के, और वो भी आज आपको टीम में नजर आएंगे। और बड़ी बात है कि शुरुआती ओवर्स में देखना होगा कि किस तरह यहाँ गेंदबाजी करेंगे सिंहपुरा वॉरियर्स के गेंदबाज। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथा एडिशन, दिन का दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में उपस्थित। 5 रन बने हैं, 4 गेंदें फेंकी जा चुके हैं और ऐसे में सकलैन ने चौका बटोरा था, वो खाता खोला था। 4 पे नबाद है 2 गेंदों से। जाहिद बाबा इस ओवर में अगली बार लेकर के तैयार सकलैन के लिए। गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद पड़ने के बाद सीधी रहती हुई मिडिल स्टंप पे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 5 और अब तक 5 गेंदें फेंकी जा चुके हैं। सकलैन जो कि युवा गेंद बल्लेबाज है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है। पिछले मुकाबले में इसी मैदान पे इसी विकेट पे एक अच्छी शुरुआत दी थी। हालांकि नाग उस मुकाबले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन आज एक अच्छी ठोस आधारशिला की आवश्यकता। जाहिद अगली गेंद लेकर के सकलैन के लिए, फिर ऑफ स्टंप से बाहर, ये काफी बाहर थी पर उस गेंद को देखा बाला, छोड़ा वाइड ऑफ द ऑफ, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त, पहला ओवर समाप्त।
फ्रेंड्स मोटर्स नारबल सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के सामने 5 बगैर नुकसान के। ये दूसरा मुकाबला है एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 28वां दिन इस प्रतियोगिता का और धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर अग्रसर ये प्रतियोगिता। और यहाँ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला, हालांकि कल भी 2 मुकाबले खेले जाने हैं और कल पहले हाफ में एक बड़ा मुकाबला लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। वो मुकाबला होगा मुराद क्रिकेट क्लब वर्सेस एमएलए जिमखाना का। सुबह 10 बजे से लाइव प्रसारण कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। 5 पहले ओवर में दिन का पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है, जहां जीत अर्जित की तो उस मैदान जिमखाना की टीम ने वो जीत शानदार रही। 3 विकेट से वो मुकाबला जीता था जेसीसी मागाम को हरा करके और अगले 16 में क्वालिफाई किया। और यहां से जीतने वाली टीम जो है वो 16 में क्वालिफाई करेगी। और धीरे धीरे से अब ये राउंड 2 जो है समाप्त होने जा रहा है। उसके बाद जब प्री क्वार्टर्स प्रारंभ हो गए फिर अगले 8 के लिए टीमें क्वालिफाई करेंगी। हालांकि एक टीम कश्मीर नाइट्स सोजीट ने क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई किया, मात्र एक टीम जिन्होंने 8 में क्वालिफाई किया है। फिलहाल नाग होंगे सामने। पारी का दूसरा ओवर, रियाज मलिक दूसरे छोर पे स्पिन आक्रमण, छोटा सा बॉलिंग रन, पहली गेंद लेकर के रसूल के लिए ऑफ स्टंप से बाहर एक किनारा और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए टॉप पेज लगा था, छक्का बटोरा यहां पर और इस छक्के की सहायता के साथ ये जस्ट बोखारा दोहरे अंकों में रन संख्या 11। 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 7 पर पहुंच गए इश्तियाक रसूल 3 गेंदों से और सकलैन ने 4 बनाए हैं। 4 गेंदों से 9 की चोट पर रियाज स्पिन गेंदबाज है, पर यहाँ एक अच्छी सटीक लाइनो लेंथ के साथ नाग के विरुद्ध गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि इश्तियाक रसूल एक विस्फोटक बल्लेबाज है। इस बार कवर की और पीछे खिलाड़ी है, शानदार फील्डिंग, हालांकि मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। और इस प्रकार की फील्डिंग की आवश्यकता भी है सिंहपुरा वॉरियर्स को क्योंकि शुरुआत में विकेट चाहिए। पावर प्ले में थोड़ा सा अनुशासन दिखाना होगा गेंदबाजी में। एक और अच्छी गेंद इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, बड़े आत्मविश्वास के साथ कवर क्षेत्र में खेला बगैर किसी रन के। इश्तियाक रसूल जो कि एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, बल्लेबाजी में अच्छी खासी डेप्थ है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के पास, चाहे वो प्रारंभ के 2 बल्लेबाज हो इश्तियाक रसूल या सकलैन, उसके अलावा नासिर कुमार टीम का हिस्सा है, आकिब मीर है, जहांगीर लोन है, अदरीस स्टार है, आपके पास बिलाल गाजी है और उसके अलावा अन्य बल्लेबाजों में बात करें तो वो डेप्थ बल्लेबाजी में है और उस बल्लेबाजी को भेदना आसान रहता नहीं है किसी भी टीम के लिए। पर यहाँ क्रिकेट महान अनिश्चितता का खेल है, कुछ अच्छी गेंदबाजी करें। एक और अच्छी गेंद, एक बढ़िया गेंद, धीमी गति की गेंद अंदर लेकर के आए, खेला जरूर था, अंदरूनी भाग लगा, वही पास में लौट के बगैर किसी रन के 11.4 ओवर की गेंदबाजी। और इस ओवर में अभी तक एक छक्का आया, उसके बाद 3 डॉट गेंदें। अच्छी वापसी रियाज मलिक द्वारा, हालांकि रियाज और जाहिद बाबा ने आज गेंदबाजी प्रारंभ की है सिंहपुरा वॉरियर्स के लिए। 11 रन 1.4 के बाद इस बार बड़ा स्ट्रोक खूबसूरती के साथ हवा में और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए जस्ट बोखारा छक्का, ये दूसरा छक्का नाग के बल्ले से और इस छक्के की सहायता के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 17 पे। 1.5 ओवर की गेंदबाजी, पटाखों की आवाजें गूंजती हुई एमकेटी के अंतर्गत ये मुकाबला। और ऐसे में फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम बल्लेबाजी करती है। 17 1.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी, 13 पे ना बाद 7 गेंदों से इश्तियाक रसूल। अगली गेंद इस बार फिर स्ट्रोक खेला, अंदरूनी भाग लगा, वहां पर विकेट कीपर के पास गेंद पहुंची। हालांकि रन लेने का प्रयास किया था पर जैसे ही देखा फील्डर उस ओर है, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में खींचे, रन बनने की संभावना थी नहीं। पहले बल्लेबाजी करते 2 पूरे 17 बगैर नुकसान के। जहां टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया आज फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के कप्तान ने। हालांकि आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन के सामने या कैमरा के सामने इस वक्त दर्शकों का आना जाना लगातार जारी है, लेकिन तमाशाइयों से खचाखच भरा स्टेडियम इस वक्त नज़र आ रहा है। मागाम का टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। हालांकि अब तक 17 रन बनाए टीम ने बिना किसी विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने, और देखना होगा क्या ये सही साबित होगा। हालांकि शुरुआती गेंदबाजों की कोशिश है कि उन्हें रोकना होगा, शुरुआती बल्लेबाजों को सामना करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद का यहाँ बड़ा स्ट्रोक और गेंद हवाई रास्ते पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। लगातार बेहतरीन और शानदार आक्रमण इस समय बल्लेबाजों का। 23 ओवर की गेंदबाजी, सकलैन के बल्ले से निकलने वाला यह बेहतरीन स्ट्रोक 6 अर्जित किए और वो पहुंच गए 10 पे 5 गेंदों से। इश्तियाक रसूल 13 पे हैं 8 गेंदों से, 23 बने हैं। 2.1 ओवर की गेंदबाजी और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज। ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन। थोड़ा सा दिक्कत होती हुई क्योंकि हमारे जो दर्शक है
वो कैमरे के सामने गुजर रहे हैं और ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत होती हुई, और ऐसे में अब हमें पोजीशन जो है उसको चेंज करना पड़ा। और यहाँ देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ 23-2.2 ओवर के गेंदबाजी के बाद एक बेहतरीन शानदार क्रिकेट का मुकाबला। अगली गेंद लेकर के गेंदबाज, और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक ऑफर किया था। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, गेंद की लाइन में ठीक तरीके से आई नहीं, और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रन संख्या 23-2.3 ओवर की गेंदबाजी। 19 ओवर की ये पारी। सकलैन 10 पे 7 गेंदों से, इश्तियाक रसूल 13 8 गेंदों से, और ऐसे में जाहिद बाबा की अगर बात करें तो 1.3 ओवर में 11 रन खर्चे हैं। पारी का ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर 2.23 अगली गेंद सकलैन के लिए। लेग स्टंप की शेप में, हालांकि दौड़ पड़े रन के लिए, शॉर्ट फाइन लेग वहां पर तैनात है। दिशाहीन थ्रो, बैकअप कर रहे हैं खिलाड़ी। एक रन जरूर मिल जाएगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। माजिद हुर्रा और जहांगीर जॉन, दो अंपायर आज के इस मुकाबले के। फ्रेंड्स मोटर्स नारवल वर्सेस मुकाबला सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच। हल्की हवाएं चलती हुई, और इन परिस्थितियों में देखा जाए 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदों का आना बाकी है, और ऐसे में जाहिद बाबा दूसरा ओवर फेंकते हुए 1.4 ओवर में 11 रन खर्चे हैं। सामने इश्तियाक रसूल रहेंगे जिन्होंने 13 रन बनाए हैं, 8 गेंदें खेली है, और वहीं पे सकलैन कादर ने 10 रन बनाए हैं, उन्होंने भी 8 गेंदों का सामना किया है। जहां पहली पारी जारी और 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, हालांकि यहां पे शायद फॉलो थ्रू में कैच लेने का अवसर मिला था वहां गेंदबाज जाहिद बाबा को। जाहिद बाबा की बात करेंगे तो अपने कोटे का दूसरा ओवर करे। सकलैन की बात करेंगे पारी की शुरुआत करने के लिए, और इश्तियाक रसूल के साथ एक बड़ा मुकाबला। दर्शकों का शोर मैदान के अंदर इस वक्त आप माइक्रोफोन के जरिए सुन सकते हो कि दर्शकों की अगर मैं बात करूं तो आज खचा खच भरा स्टेडियम मैदान हालांकि मागाम का नजर आ रहा है, जहां एक बड़ा मुकाबला। न सिर्फ यहाँ टीम फ्रंट्स मोटर्स नारवल मुझे नजर आ रही है ऑन पेपर मजबूत, बल्कि वही अगर सिंहपुरा की बात करेंगे तो वो भी एक काफी अच्छी और बेहतरीन टीम है। यहाँ बड़ा स्ट्रोक मिड ऑन अंदर, और गेंद काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। एक टप्पा खाने के बाद 24 से बढ़कर 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। नासिर कुमार, जहांगीर लोन, आगे मेरा आदिल रेशी, आने वाले बल्लेबाजों में आपके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है, पर आखिरी गेंद पर ये जस्ट बुखारा छक्का इश्तियाक रसूल के बल्ले से। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 17 रन पे नाबाद है 10 गेंदों से। इश्तियाक 28, 3 ओवर की समाप्ति के बाद सकलैन ने अब तक 10 रन बनाए 8 गेंदों से। और इस परिस्थिति में अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन और शानदार मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ। 3 ओवर की गेंदबाजी में 28 बने हैं, और फैसल कयूम नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि फ्रेंड्स मोटर्स नारवल की अगर हम बात करें तो उनके ऑनर भी हैं, हालांकि कयूम साहब के बेटे, और वो भी यहाँ पर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। पिछले मुकाबले में वो खेले जरूर थे, लेकिन आज उन्हें टीम से बाहर रखा गया है। फिलहाल 28, 3 ओवर की समाप्ति के बाद चौथे की शुरुआत। रियाज मलिक का दूसरा ओवर, पहले ओवर में 12 रन खर्चे, और अब जाकर के वो दूसरे छोर से एक और ओवर लेकर के तैयार। चौथा ओवर सिंहपुरा वॉरियर्स की ओर से। फ्रेंड्स मोटर्स नारवल 28, 3 के बाद चौथे की शुरुआत। सामने सकलैन जो कि 10 पे नाबाद है 8 गेंदों से। इश्तियाक रसूल ने 17 बनाया है 10 गेंदों से। पहली गेंद, और इस बार खूबसूरती के साथ तिरछे बल्ले के साथ बेहतरीन स्ट्रोक था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर फील्डिंग का प्रदर्शन। और ये जी जान लगाना फील्डिंग में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा उपाय है टीम के लिए। अगर आप इस प्रकार की फील्डिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर वो जो 30-40 रन आप अतिरिक्त खर्चते हैं मिस फील्ड के जरिए, उनको बचा करके आप रखें और उस प्रकार की फील्डिंग करें तो फिर दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। यहां पर हवा में है गेंद, पीछे है खिलाड़ी, और यह कैच थमा दिया सकलैन ने। पहला विकेट फ्रेंड्स मोटर्स नारवल ने गंवा दिया है। सकलैन ने 10 बनाए 10 गेंदों से, 28 पे पहला विकेट 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। देखिए नजीर, मैंने इससे पहले भी आपको इस बात का खुलासा किया कि अगर मैं ये कहूं कि ताकतवर टीम है वहां फ्रंट्स मोटर्स नारवल की टीम, तो कमजोर है सिंहपुरा की टीम, और मेरे ख्याल से अल्फाज ही गलत है। और ऐसे में, और आपने देखा होगा कि काफी मजबूत टीम, और पटाखों की आवाज, दर्शकों की तादाद, खचा खच भरा स्टेडियम, और लगातार लोगों का आना जाना मैदान के अंदर जारी है। पहली पारी जारी, टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले विकेट की तलाश में थे सिंहपुरा वॉरियर्स के गेंदबाज और खिलाड़ी, और कप्तान रियाज मलिक ने जैसे यहां दूसरा ओवर करने के लिए, और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने इश्तियाक रसूल के साथी बल्लेबाज को चलता किया। पहली पारी जारी, 28, 1 विकेट के नुकसान पे 3.2 के बाद रियाज मलिक को पहली सफलता मिलती हुई। और ऐसे में हमारे सहयोगी जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रमुख अंगर, हमारे इंग्लिश कमेंटेटर गयूर हबीब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है गयूर भाई आपका कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव, ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से। जितने भी क्रिकेट शायकीन या हमारे दोस्त इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं, अगर आप इस पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना। अगर लाइव कवरेज को जरा और शेयर करोगे तो मुझे लग रहा है कि और भी तादाद बढ़ेगी, उन्हें भी आपकी वसातत से, हमारी वसातत से नहीं बल्कि आपकी वसातत से ये मैच देखने का मौका मिलेगा। न सिर्फ यहाँ
तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल, कप्तान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि मुझे किस गेंदबाज का कहां पे इस्तेमाल करना है, इश्तियाक को मुझे कैसे रोकना है और तूफानी आने वाले बल्लेबाजों को किस तरह रोकना है, क्योंकि नासिर कुमार एक और बड़ा नाम यहां डगआउट से दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार बैट और पैड को क्लोज मिलाकर स्टंप्स को कवर किया, विकेट कीपर नजदीक और फॉलो थ्रू में रियाज मलिक ने जाकर गेंद को फील्ड किया डॉट के साथ 3.328 एक विकेट के नुकसान पे। इस मैदान पे हमने जब ब्रेव हार्ट्स बडगाम वर्सेस सुल्तान का मैच देखा था तो वो जो हाव भाव थे शुरुआत से ही, वो जो बॉडी लैंग्वेज थी उसने दर्शाया था वो किस प्रकार से इस मुकाबले में आज प्रदर्शन करने वाले हैं। उस मुकाबले की बात हो रही है और उसी प्रकार का इस समय हाव भाव सिंहपुरा वॉरियर्स के पास आत्मविश्वास के साथ फील्डिंग कमाल की, बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया, आत्मविश्वास लेकर के। और हमारे साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो यहाँ के सदस्य हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर कहेंगे हम एमकेटी सनी बाबा भी हैं। जेसीसी मागाम ने मैच हारा, उसका कारण क्या रहा उनसे बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल यहाँ ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की गेंदबाजी, 28 एक विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स मोटर्स नारबल। सनी बाबा आपका स्वागत है, आपसे थोड़े से विचार जानने की कोशिश करेंगे। आज जेसीसी मागाम की टीम जो है इस मुकाबले में जो है तोसो मैदान जिमखाना से हारी है, पराजय हुई है, इस टूर्नामेंट से बाहर। एक कारण आप जरूर बताइएगा, क्या रहा, क्या कमियां रही, आपकी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हुई? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नज़ीर भाई आपको पता है कि हवाई की वजह, हवा जो चल रही थी ग्राउंड में, वो एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो कैच ड्रॉप किया तो उसके लिए मैंने कप्तान से माफ़ी भी मांगी, तो मेरे ख्याल में वही टर्निंग पॉइंट बना कि जेसीसी एमकेटी से बाहर हो गए। जी हाँ, बिल्कुल हम आपसे चर्चा में जरूर यहाँ पर बने रहेंगे, लेकिन उनका कहना यह है कि उनका कैच वहां पे ड्रॉप होना वो एक कारण बना। और निश्चित रूप से देखिए ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, स्वीकार किया कि शायद वो कैच काफी महत्व रखता था। मंसूर आपके विचार? देखिए बिल्कुल सही कहा सनी बाबा ने कि वो एक बड़ा कैच जो था वो जो ड्रॉप हुआ था सनी बाबा से, और सनी बाबा और उसे उस कैच पे अभी भी पछतावा है कि अगर मैंने वो कैच लिया होता तो मैच हमारे हक में जाता। हालांकि वहाँ जो वो कैच छूटा और सनी बाबा को खुद लगा कि वो कैच नहीं था, वो हमारी टीम के लिए मैच था। हालांकि वो तो अब हो गया जो होना था, बट एक अच्छा क्रिकेट खेला पूरे टूर्नामेंट में जेसीसी मागाम की टीम ने, जिन्होंने आज यहाँ दिन के पहले मैच में अपना पहला मैच गया कि दूसरा मैच गंवाया। खासकर सुबह गेंदबाज एक बार फिर जाहिद बाबा इस ओवर में अगली मरतबा मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद वहाँ नाग के लिए, नाग ने अपने पंजो बल उछलते हुए मिड ऑन की तरफ लगी, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ लगे, धकेला उस ओर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन और टीम के खाते में, 28 से बढ़कर 29 एक विकेट के नुकसान पे, यानी कि धीमी शुरुआत अब तक यहां फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम की तरफ से, जिन्होंने टॉस जीतकर इस बड़े मैच में सिंहपुरा के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला लिया। दो विस्फोटक बल्लेबाज नासिर कुमार सामने है, रियाज मलिक के ये गेंद और इस बार कुमार ने पंजू के बल्ले चलते हुए उसको ऑन साइड में खेला। हालांकि वहां पर स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है, फील्ड कर लिया गया। तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदल लिए, एक और खाते में छोड़ता हुआ 30 पे 1, 4.3 के बाद इश्तियाक रसूल 18 और उनके साथ नासिर कुमार नए बल्लेबाज आए हैं वहां कादिर के स्थान पर, और सिकलैन कादिर जो कि 10 रन बना करके वापस पवेलियन लौटे थे पहले विकेट के रूप में। फिलहाल जाहिद बाबा अगली गेंद लेकर के तैयार, नाग के लिए गेंद, अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद। और इस विकेट पे मंसूर पिछले कुछ मुकाबलों से देखा गया है कि आप गति में परिवर्तन करते हैं, अगर आप स्लोवर वंस का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती जरूर रहती है इस विकेट पे। देखिए बड़ी बात है कि हमने पिछले कई दिनों से देखे इस विकेट पर काफी रन भी बने। हालांकि रन बनने के साथ साथ अगर मैं ये कहूंगा कि जहां गेंदबाजों को मालूम होता है कि सामने एक बड़ा बल्लेबाज है, वो जरूर मारने के लिए जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि अलग अलग किस्म की गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को। यहाँ गेंद हवा में और नीचे खिलाड़ी आ रहा है, क्या कैच लिया जाएगा? यहाँ पे कैच छूटा इश्तियाक रसूल का, न सिर्फ कैच छूटा बल्कि यहाँ देखना होगा कि अंपायर की तरफ से क्या इशारा आएगा। हालांकि अब तक कोई इशारा नहीं आया, एक रन पूरा किया। ओ यहाँ पे रन आउट होने का भी खतरा था, उसको भी यहाँ गवाया। न सिर्फ यहाँ कैच ड्रॉप किया बल्कि यहाँ रन आउट का जो अवसर बना था उसे भी गवाया यहाँ, और सिंहपुरा वॉरियर्स की टीम ने रन पूरा किया, यानी सिर्फ एक रन बल्कि दूसरा रन मुकम्मल इश्तियाक नाग के खाते में, 30 से बढ़कर 32 रन, यानी कि टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पे 4.5 के बाद। वो जो बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, हालांकि उस छोड़ पे हमने पहले जिक्र किया क्या चौका हो सकता है, क्योंकि नियम जरूर है, और हमारे साथ सनी बाबा है तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो क्या नियम है उस छोड़ पे, अगर वहां पे गेंद सीमा रेखा से टकराती है और किस प्रकार का नियम रहेगा, चौका मिल सकता है। देखिए नजीर भाई, हम पहले ही दोनों कप्तानों से यही बात कर रहे हैं कि जो पॉइंट बाउंड्री है वहां से मतलब थर्ड मैन तक ड्रेनेज का सिस्टम है, तो उस पर जो वो लोहा लगा है उसके साथ बाउंड्री नहीं है। जब तक बॉल दीवार से न टकराई
जय को तो वो बाउंड्री नहीं है जो इधर बॉल लगनी चाहिए दीवार। थैंक यू वेरी मच। आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल ना के लिए गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्वीप के अंदाज में खेला और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बौखारा चौका। इस चौका के साथ ही ओवर भी समाप्त हुआ। 5 ओवर की गेंदबाजी, 36 रन बने, 1 विकेट खोया। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने पावर प्ले में ज्यादा रन बने नहीं है, मात्र 36 रन। जिस प्रकार की विस्फोटक बल्लेबाजी आपके पास है, जहां अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, शुरुआत में आपके पास जो है सकलेन कादर, फिर इश्तियाक रसूल, फिर नासिर कुमार, जहांगीर लोन, आकिब मीर, अदरीस डार, आपके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं। पर सिंहपुरा की यहां पर प्रशंसा करनी होगी। 5 ओवर में 36 मात्र रन बने, 1 विकेट भी, और पूरी तरह से आजादी अभी तक बल्लेबाजों को दी नहीं है हाथ खोलने की। गेंदबाजों ने खुलकर अभी तक स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया यहाँ सिंहपुरा वॉरियर्स के और गेंदबाजों ने, खासकर फ्रंट्स मोटर्स नारबल के बल्लेबाजों को। हालांकि आकिब मीर कुछ डगआउट से बातचीत करने के लिए इश्तियाक रसूल के साथ, हालांकि एक धीमा विकेट जिसे हम कहते हैं, मौसम उतना बेहतर नहीं है, मौसम उतना साजगार है। जब मौसम अच्छा नहीं होता तो विकेट थोड़ा सा धीमा खेलता है और उसका खास ख्याल रखना होगा। शुरुआती बल्लेबाजों की कोशिश रहेगी कि हमें यहाँ से एक अच्छी साझेदारी यहाँ सेट करनी और एक अच्छी साझेदारी निभानी दूसरे विकेट पर। वही कोशिश तो लगातार है कि इस साझेदारी को तोड़ा जाए, नासिर कुमार का विकेट हासिल किया जाए, नाग का विकेट हासिल किया जाए, 1 रन और टीम के खाते में। देखिए इक्का दुक्का करके इस साझेदारी को आगे लगातार बढ़ाना होगा और बल्लेबाजों को, क्योंकि वो जानते हैं कि सिंहपुरा के पास न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी है बल्कि उनके पास एक अच्छी बल्लेबाजी भी है। और यहाँ शुरुआती गेंदबाजों को अच्छा काम करना होगा, खासकर पावर प्ले में उन्हें न सिर्फ यहाँ विकेट्स हासिल करने होंगे, रोकना होगा। इश्तियाक रसूल और उसके साथ नासिर कुमार को सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद को, विकेट मिला। नजीर यहाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं, किनारा लगा, आगे डाला, गेंद को क्विकर का इस्तेमाल किया, बल्ले के बाहरी हिस्से से लगने के बाद विकेट कीपर के पास आई, तोहफा मिला। ईद का चांद नजर आया सिंहपुरा की टीम को। हौसला रखिए, जुनून दिखाइए और फिर हिम्मत मत हारिए, तो कुछ भी संभव है। ये क्रिकेट है और क्रिकेट ने आन बान और शान नहीं देखी है, क्रिकेट ने मान नहीं देखा है, क्रिकेट ने देखा मैदान के अंदर आप 100% देंगे तो फिर परिणाम आपके हाथ में आएगा। इश्तियाक रसूल का विकेट मिल चुका है यहाँ सिंहपुरा वॉरियर्स की टीम को। दर्शकों का शोर, पटाखों की आवाज गूंजती हुई और ऐसे में 37 पे दूसरा विकेट गंवा दिया है 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 19 ओवर का ये खेल और यहाँ 37 पे 2 विकेट, वो भी 6ठा ओवर पारी कर चलता हुआ। हाव भाव देखने लायक, उत्साह देखने लायक, हर्षोल्लास का वातावरण, हर सू जहां पर नजर दौड़ाई जाए, दर्शकों से खचाखच ये स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम भरा हुआ और एक परिचय देता हुआ कि क्रिकेट का जुनून सर चढ़ के बोल रहा है इस क्षेत्र में भी, जैसे जैसे ये प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है। 37 पे 2, 5.2 ओवर की गेंदबाजी। नासिर कुमार अभी भी अभिजीत हैं, 1 रन उन्होंने बनाया है। इश्तियाक रसूल दूसरे विकेट के रूप में, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। पहले सकलेन कादर 10 बनाए, फिर नाग दूसरे विकेट के रूप में, उनने भी 20 रनों का योगदान दिया और अब जाकर के नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए एक और बल्लेबाज का चयन हुआ है और देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। एक बेहतरीन चुनौती जरूर आपके सामने रहने वाली है। 37 पे 2, 5.2 और सिंहपुरा वॉरियर्स की टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पावर प्ले में हमने जिक्र किया था 2-3 विकेट चटका लीजिए, 2 विकेट मिल चुके हैं। या रियाज मलिक को ये दूसरी सफलता और ऐसे में ऑफसाइड में गेंद को निकाला, एक सिंगल लेने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही देखा आदिल रेशी ने कि वहां खिलाड़ी तैनात हैं, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में खींचे। आदिल रेशी एक और दिग्गज खिलाड़ी, एक और अनुभवी खिलाड़ी इस समय बीच मैदान में और इस समय रन संख्या 37, 2 विकेट के नुकसान पर आदिल रेशी के लिए। अगली गेंद लेकर के और इस बार पुल करना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। दबाव साफ नजर आ रहा है। शुरुआत में 2 विकेट, पावर प्ले में उतने ज्यादा रन बने नहीं है, 37 मात्र 2 विकेट फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने गंवाए हैं मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में। एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 राउंड 2 का ये मुकाबला और अंतिम 16 में पहुंचने के लिए इस समय बीच मैदान में भिड़ंत होती हुई फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के लिए। एक और अच्छी गेंद की पिच तक पहुंचे, खेला जरूर पॉइंट की और पीछे खिलाड़ी तेजी के साथ पलटे, गेंद को फील्ड तो कर लिया पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और आदिल ऋषि का खाता खुला, 1 पर पहुंचे 3 गेंदों से। नासिर कुमार 6 गेंदों से 1, 38, 2 विकेट के नुकसान पे 5.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। पावर प्ले समाप्त होने जा रहा है, अंतिम गेंद का आना बाकी। ऑफ साइड में बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 6 ऑफ साइड में। इस बार बेहतर स्ट्रोक, शानदार फील्डिंग, रन नहीं मिलेगा, दबाव साफ है, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। पावर प्ले समाप्त और पावर
प्ले में 38 बने, 2 विकेट खोए नाग और सकलैन के रूप में। एक अच्छी गेंदबाजी अब तक की है यहाँ सिंहपोरा वॉरियर्स के गेंदबाजों ने, पूरी तरह से शिकंजा कसा शुरुआती बल्लेबाजों के ऊपर और पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं कि हमें किस तरह से जाकर यहाँ रोकना है फ्रंट्स मोटर्स नारबल के शुरुआती बल्लेबाजों को। यानी कि 2 बड़े बल्लेबाज अब तक मैदान छोड़कर वापस गए। नाग का विकेट मिला और उससे पहले एक और विकेट गंवाया टीम ने, पर बड़ी कामयाबी यहाँ अगर मैं कहूँ तो रियाज मलिक को अब तक 2 विकेट्स मिले, यानी कि दूसरे चोट से अभी तक किसी भी गेंदबाज का साथ नहीं मिला रियाज मलिक को, पर रियाज मलिक अकेले दम पर पावर प्ले को अपने नाम किया। 38 रन खर्च किए पूरी टीम ने, यानी कि सभी गेंदबाजों ने जितने भी अब तक गेंदबाजी करने के लिए। टीम का स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। लवली उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त बने हुए जुड़े हुए। लवली भाई शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या अब तक का सूरत हाल आपकी स्क्रीन के सामने, मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज, मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर शेख नजीर बने हुए, यानी कि आपसे गुजारिश है कि एक शेयर जरूर करना, और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये बड़ा मेला यहां आज देखने का अवसर मिलेगा जहां एक बड़ा मुकाबला, टॉस जीता, न जाने क्या कुछ आएगा नतीजा इस फैसले का जो लिया टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का। 38 पे 2, 6 ओवर समाप्त। पावर प्ले जो अनिवार्य रहता है 6 ओवर का वो समाप्त हो चुका है। फील्डिंग अब बिखरा दी जाएगी और ऐसे में देखना होगा यहां से एक साझेदारी की आवश्यकता। सामने आदिल रेशी है, पहली गेंद नेवर की, उस बार बैकवर्ड पर जाकर के तिरछे बल्ले के साथ उसको खेला। बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, पर बैकअप कर रहे थे। सही थ्रो था नहीं, दिशाहीन थ्रो था, पर एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। एक और 3.1 ओवर कोई बैटर नहीं, 24 रन की गेंदबाजी विश्लेषण जाहिद बाबा का। एक रन यहाँ सिंगल डबल से अब एक रन करके आप जाकर इस साझेदारी को आगे थोड़ा सा मजबूत करना होगा। भले ही आपके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, पर गेंदबाजी की बात करेंगे इनके पास काफी अच्छी गेंदबाजी है और काफी तजुर्बा है सिंहपोरा के पास, क्योंकि एक अच्छी टीम है। हालांकि खासकर अगर मैं इस टीम की बात करूं तो सारे खिलाड़ी एक ही गांवों के, सिंहपोरा वॉरियर्स, काफी समय से मैंने उनके साथ काम किया, काफी अच्छे खिलाड़ी भी है, काफी अच्छे बल्लेबाज है, क्योंकि फिरदौस मलिक है, फारूक है, या उसके अलावा रियाज की बात करेंगे तो काफी, या शबरोज मलिक टीम लाइनअप में कुछ नए नए चेहरे भी आज मुझे इस टीम के साथ नजर आ रहे हैं। यानी कि एक अच्छी टीम, मजबूत टीम ऑन पेपर और ऑन फील्ड हमेशा रहती है सिंहपोरा की। तो यहां से एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी दोनों बल्लेबाजों को। ये गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ हवाई रास्ते और अंपायर के इशारे का इंतजार। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, यहां एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। खूबसूरत स्ट्रोक था, लेग स्टंप की शेप में ये गेंद थी और ये पूरा वजन पिछले पांव पर लेते हुए पुल किया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। 6 के लिए जस्ट बुखारा, छक्का, 45, 2 विकेट के नुकसान पे। 6.3 ओवर। आदिल रेशी और नासिर कुमार पे काफी कुछ निर्भर करेगा। ये दिग्गज जोड़ी है, ये अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा क्रिकेट हाल फिलहाल में खेल चुके हैं, तो ऐसे में जानते हैं परिस्थिति के अनुकूल किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, या सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना, गैप तलाशने होंगे, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, अच्छी गेंदों का सम्मान, सही गेंदों पे बेहतर और आकर्षक निर्भर करना होगा। इस बार तिरछे बल्ले के साथ दिशा दे दी, पीछे खिलाड़ी से मिस फील्ड हुआ और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और जस्ट बुखारा चौका। 45 से बढ़कर 49, 7वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स मोटर्स नारवाल। अच्छी फील्डिंग करनी होगी, हालांकि जहां पे एक भी रन बनने का मौका नहीं था वहां हल्का सा मिसफील्ड हुआ था, क्योंकि स्लिप कॉर्डन की अगर मैं बात करूं तो उस ओर एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट अंदर है, पॉइंट बाउंड्री लाइन के नजदीक फारूक है, शबरोज मलिक को कवर दायरे के अंदर लगा है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक, क्योंकि पावर प्ले के बाद आप कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अंदर होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर तैनात किया जा रहा है। हालांकि फील्डिंग में थोड़ा सा यहां सुधार लाना होगा सिंहपोरा के खिलाड़ियों को, तब जाकर आप यहां शिकंजा कस सकते हो। इस बार सीधे बल्ले से ये देखने के लायक है ये स्ट्रोक वहां नासिर कुमार का, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का नासिर कुमार के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का। जी हाँ बिल्कुल, इस छक्के के साथ ही 50 पूरे होते हुए बिलाल गाजी और आकिब मीर आज टीम का हिस्सा है। जहां तक फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का सवाल है, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए 6.5 ओवर की गेंदबाजी, 53 पर 2 विकेट को है नाग और सकलैन के रूप में। गेंदबाजी का दायित्व जाहिद बाबा आखिरी ओवर फेंक रहे हैं, 3.5 में 38 खर्चे हैं, और इस बार फिर खराब गेंद, सही नसीहत, खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए और जस्ट बुखारा चौका। अंतिम गेंद पर चौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या अब 56 तक पहुंच चुकी है, अथवा 59 ये देखना होगा, इस समय 59 पे पहुंच चुकी है। और इस प्रकार से ओवर भी समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति, 59 पर 2 विकेट के नुकसान पर नासिर कुमार 21-12 गेंदों से, आदिल रेशी 4 गेंदों से 19 ओवर की ये पारी रहेगी। 7 पूरे हो चुके हैं और अब जाकर के 12 ओवर का खेल बाकी है। एक अच्छी जोड़ी मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि मैं अगर इस जोड़ी की बात करूं तो इनका विकेट पर रहना ये खतरे से खाली नहीं, एक बड़ा खतरे का संदेश रहता है गेंदबाजों के लिए। जितना जितना समय,
जितना जितना वक्त यहाँ बिताएंगे या गुजारेंगे दोनों बल्लेबाज, उतना उतना मुश्किल होगा यहाँ सिंहपुरा वॉरियर्स के गेंदबाजों के लिए। यहाँ से जल्द एक और विकेट हासिल करना होगा। और सिंहपुरा वॉरियर्स के गेंदबाजों को, हालांकि दो जो शुरुआती बल्लेबाज है जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, उनकी तरफ से कोई अच्छी साझेदारी या कोई ठोस शुरुआत नहीं मिली है। पर दूसरे विकेट पर, तीसरे विकेट पर जैसे बल्लेबाजी करने के लिए आए, यहाँ नासिर कुमार 30 पर लड़के नाबाद है, 12 गेंदों का सामना किया। आदिल ऋषि अभी आए, हालांकि वो खामोश इसलिए हैं क्योंकि 2 विकेट टीम ने गंवाए, एक और विकेट गंवाए तो दबाव आएगा, इसका खास ख्याल है। हालांकि विकेट के हिसाब से खेलना जानते हैं, एक बड़े खिलाड़ी, एक बड़े प्लेयर, बड़े प्लेटफॉर्म के खिलाड़ी है, काफी क्रिकेट खेला है, तो उसे इस बात का इल्म है कि विकेट क्या कह रहा है। मुझे विकेट के हिसाब से आप जाकर यहाँ अपनी पारी को आगे बढ़ाना होगा, इस दबाव से, इस प्रेशर से टीम को बाहर निकालना होगा और दबाव और प्रेशर डालना होगा गेंदबाजों के ऊपर। खड़े खड़े जाकर यहाँ सामना करेंगे। इस ओवर के अगले गेंद का रोंप मिला, यहाँ पे विकेट मिले बल्लेबाज को, नासिर कुमार ने खड़े खड़े जाकर गेंद को पॉइंट के ऊपर से जाकर भेजा और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का। 12 गेंदों में 31 रनों की अब तक साझेदारी तीसरे विकेट पे। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए 68 रन बना चुके हैं 2 विकेट पे 7.2 ओवर की गेंदबाजी में फ्रेंड्स मोटर्स नारवल के बल्लेबाज। और नासिर कुमार बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, 29 पे पहुंचे मात्र 13 गेंदों से। अगली गेंद शबरोज मलिक की, और एक और कमाल का स्ट्रोक हवा में, पीछे खिलाड़ी है, एक टिपे के बाद गेंद उनके पास पहुंचे और गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक सिंगल और खाते में 69 पे तो 7.3 ओवर की गेंदबाजी, और यहां से एक विकेट अवश्य चाहिए सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब की टीम को। और अगर देखा जाए तो एक बेहतर और शानदार बल्लेबाजी, एक और अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया आदिल ऋषि ने। आदिल ऋषि एक स्वभाव खिलाड़ी है, एक स्वभाव मानसिकता के खिलाड़ी है, जानते हैं इन परिस्थिति में किस प्रकार से प्रेशर में बल्लेबाजी करें। हालांकि अब कुछ दबाव नहीं है, 2 विकेट तो जरूर गवाए हैं, पर उसके बाद से जो बल्लेबाजी, यहाँ बड़ा स्ट्रोक ऑफ स्टंप पर वाइट ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास, स्टंप्स बिखेरे, विकेट कीपर ने सुरक्षित क्रीज में आदिल ऋषि बगैर किसी रन के 3 पे नाबाद है। 7 गेंदों से 69 पे तो 7.5, 8वां ओवर MKT के अंतर्गत ये प्रतियोगिता राउंड 2 का मुकाबला अगले 16 में क्वालिफाई करने के लिए भिड़ंत चलते हुए इस बार आदिल ऋषि के बल्ले से फ्लैट बैटेड, काफी दूर लॉन्ग ऑन के ऊपर जस्ट मौका छक्का। आदिल ऋषि ने थोड़ा सा समय लिया, 8 गेंदों से 9 पर पहुंच गए हैं। ओवर समाप्त हो चुका है, 8 पूरे 75 पे 2 फ्रेंड्स मोटर्स नारवल। अब जाकर धीरे एक अच्छी साझेदारी यहाँ पनप रही है और तीसरे विकेट पे 75, 2 विकेट के नुकसान में, यानी कि पहली पारी जारी है। टॉस जीतकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 2 बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी कर। एस लतीफ, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। डार उमर, एस लतीफ, आसिफ मंजूर हमारे साथ इस वक्त बने। आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, जितने भी हमारे क्रिकेट शायकीन, हमारे दोस्त, हमारे भाई इस मैच का मजा ले रहे हैं। एक शेयर जरूर करना, मुझे लग रहा है कि अगर आप एक शेयर करोगे और भी तादाद बढ़ेगी और उन्हें भी आज ये बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। आज देखना होगा किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, किस टीम की जीत होगी, किस टीम की हार होगी, क्योंकि सिंहपुरा भी किसी से कम नहीं है। उनके पास भी काफी अच्छी बल्लेबाजी में एक अच्छी दाकड़ता है, या गेंदबाजी भी अच्छी करना जानते हैं, पर विकेट के हिसाब से मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हैं, विकेट भी अच्छी रहती है। आपने देखा होगा 1000 रन कल पूरे दिन यहाँ बल्लेबाजों ने बनाए, टीमों ने बनाए। जिस तरह से कल आपने काफी सारे मैचेस देखे थे कि आज की अगर बात करेंगे, एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन नया दिन होता है और हर दिन नई शुरुआत करनी पड़ती है गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को। अब तक का सूरत हाल 8 ओवर 75, 2 विकेट के नुकसान में, यह है लेखा जोखा अब तक इस मैच का। नए गेंदबाज फारूक का इस्तेमाल किया, गेंदबाजी में परिवर्तन, पहली गेंद अच्छी नीचे रहती हुई गेंद, यहाँ तेजी के साथ रन पूरा किया। हालांकि नासिर कुमार तो रन लेने के लिए तैयार नहीं थे, पर आदिल ऋषि काफी फुर्तीले खिलाड़ी है, फिट है और तेज दौड़ लगाकर उन्होंने अपने साथी बल्लेबाज को रन लेने पर मजबूर कर दिया, यानी कि अपना छोड़ बदला। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और टीम के खाते में पारी का 9वां ओवर जारी। नासिर ने 30 रन बनाए, विकेट जल्द से जल्द हासिल करना होगा, क्योंकि इस जोड़ी का या इन 2 बल्लेबाजों का विकेट पर रहना ये एक बड़ा खतरा है सिंहपुरा के लिए। क्योंकि अगर आपने यहां से एक अच्छी साझेदारी निभाई, बल्लेबाजों ने अपने आप को सेट किया, तो यकीनी तौर पर अगर यहां नासिर कुमार या आदिल ऋषि ने एक बड़ी पारी खेले तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा लक्ष्य मिलेगा। चलिए, ये वो छक्का है जिसके बारे में हम लगातार जिक्र कर रहे थे। अगर इसके रडार में आपने गेंद फेंकी तो इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, और जैसे यहां शॉर्ट पिच गेंदबाजी होने लगी है, अगर आप बल्लेबाज के रडार में गेंदबाजी करोगे, बल्लेबाज के रेंज में गेंदबाजी करोगे, तो मुझे लग रहा है कि बेकाबू हो जाएंगे बल्लेबाज। जिस तरह से आदिल ऋषि और उसके साथ नासिर कुमार पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं, और बड़े स्ट्रोक लगाकर प्रेशर बढ़ेगा यहां, और 1 रन और टीम के खाते में। इक्का दुक्का करके न सिर्फ यहां इस साझेदारी को मजबूत कर रहे, बल्कि बीच बीच में जब भी खराब गेंद मिली है, सही नसीहत के साथ उसे मैदान के बाहर भेजा। यहां दोनों बल्लेबाज ने, आदिल ऋषि धीरे धीरे जाकर, हालांकि आप उसे ज्यादा देर तक खामोश नहीं
नहीं रख सकते हो, उसे मालूम है ये 50-50 का खेल नहीं, ये 40-40 का खेल नहीं, ये T20 है, ये फटाफट क्रिकेट है, क्योंकि सामने वाली टीम के लिए हमें एक मजबूत टारगेट खड़ा करना होगा। एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन की मांग है, हालांकि यहां नासिर कुमार की तरफ से एक सही कॉल, क्योंकि उसे मालूम था कि आदिल, न सिर्फ आदिल ऋषि बल्कि मुझे भी खतरे वाले छोड़ के और दौड़ना है। एक रन से ही दोनों बल्लेबाज मुतमिन। वही नासिर कुमार डगआउट की तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं, शायद कुछ हालांकि वहां मंगवा रहे हैं, लेकिन कुछ लाना होगा वहां से, और वही कुछ इशारा किया डगआउट की तरफ, जहां फ्रंट्स मोटर्स नार्मल की टीम इस वक्त बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक जो डगआउट है और वहां बैठकर और वहां से वो बैटिंग करने के लिए आ रहा है। और इस बार सीधे बल्ले से सामने से जाकर यहां मारा आदिल ऋषि ने, और गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। उमर नजीर, मोहम्मद रमजान, जॉन माही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान रईस हमारे साथ, सेठ एजाज भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने भी क्रिकेट चाह के, वसीम डार, साकी यासीन इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे। एक एक शेयर, माजिद मीर आप भी जरूर शेयर करना, जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं आप देख रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, हालांकि एक बार फिर खराब गेंद, उसका भरपूर फायदा। देखिए जब जब भी खराब गेंद मिलेगी, जब जब भी लगेगा बल्लेबाज को कि यहां से स्ट्रोक बड़ा आ सकता है, इस गेंद पर रन आ सकते हैं, और तब तक जाकर यहां बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश लगातार करेंगे। एक और चौका निकलता हुआ अंतिम गेंद पर जस्ट बुखारा मागाम का 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल, यानी कि 9 ओवर की पारी अब तक मुकम्मल हो चुके। 9 ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का जो स्कोर है 94, 2 विकेट के नुकसान पे। बट मोजा, फैंसी लेंगा, मागाम, रतर, आकिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं शाइनिंग स्टार पंप और एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासिक मागाम जो कोचिंग सेंटर है मागाम के अंदर, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, उसके अलावा SP स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड, सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज, यहां गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री में तब्दीली, शेख नजीर बने हुए हैं। धन्यवाद मंसूर। 94 9 ओवर में 94 बने हैं, 2 विकेट इश्तियाक रसूल और सकलैन कादर का गंवाया है फ्रंट्स मोटर्स नार्मल की टीम ने। 26 पे आदिल ऋषि 12 गेंदों से, 31-16 गेंदों से नासिर कुमार ने बनाए हैं, और यहां अब रन गति में उछाल देखने को मिल रहा है। गतिशीलता दी है स्कोरबोर्ड को इन 2 बल्लेबाजों ने, क्योंकि थोड़ा सा समय लिया, निगाहें जमी और अब खुलकर स्ट्रोक ले रहे हैं, पर यहां अवश्य एक विकेट चाहिए। एक विकेट की तलाश जूझ रहे हैं गेंदबाज फारूक लोन। 1 ओवर 18 रन काफी खर्चीले साबित हुए हैं, और ये पटाखों की आवाज है। नजीर साहब ऐसा होता रहता है। अरे जी हाँ बिल्कुल, लड़ रहे पहले गेंद, इस बार किनारा पर पीछे फील्डर, फील्ड तो कर लिया गेंद को, रोका जरूर पर रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। एक और सिंगल मिलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 94 से बढ़कर 95। 9.1 ओवर की गेंदबाजी, 10वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं गेंदबाज शबरोज मलिक का। यह दूसरा ओवर है, 14 रन अभी तक उन्होंने खर्चे हैं, और ऐसे में 95 रन संख्या। अगली गेंद लेकर के तैयार शबरोज की ये गेंद, और इस बार फिर हवा में एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की और काफी ऊपर गेंद, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, पर जब तक वे पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर पहुंच चुकी थी 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका संभव थे, हालांकि अभी कंफर्म कर रहे हैं अंपायर क्या ये चौका अथवा 6 का निर्णय आता हुआ। जस्ट बोखारा छक्का, 6 और खाते में, और 6 रनों के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई। ये रन संख्या अब जाकर के 104 तक पहुंच चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पे। 9.2 ओवर की गेंदबाजी, नासिर कुमार 41, आदिल ऋषि 26, पर आदिल ऋषि सामने है। अगली गेंद लेकर के आदिल ऋषि के लिए इस बार फिर हवा में उड़ाया, पीछे खिलाड़ी है, और यहां पे कैच छूटता हुआ, और एक और जीवनदान मिला आदिल ऋषि को। क्या फील्डिंग में अब नजर आ रहा है, दबाव साफ नजर आ रहा है सिंहपुरा वॉरियर्स को। ये आसान कैच था क्योंकि संतुलित हो चुके थे, वो अपना स्थान ले चुके थे, पर उसके बाद 2 खिलाड़ी आपस में टकराए और कैच छूटा, और एक और जीवनदान मिलता हुआ। 105 पे 2, 9.3 ओवर की गेंदबाजी, नासिर कुमार सामने है। कुमार के लिए ये गेंद, और इस बार बोल्ड कर दिया नासिर कुमार को, नीचे रहती है गेंद शबरोज मलिक की, और सीधे गेंद स्टंप पे जा टकराई। तीसरा विकेट मिलता हुआ, 105 पे तीसरा विकेट। नासिर कुमार साफ बोल्ड होकर के मैदान से बाहर जा रहे हैं, और शबरोज मलिक को मिलने वाली ये पहली सफलता। 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन खर्चे हैं। विकेट तो मिलते रहेंगे, क्रिकेट तो हमेशा होता रहेगा, पर बंसल क्लासिक मागाम के बारे में आपकी क्या राय? क्योंकि एक नया कोचिंग सेंटर है, अगर मैं और हिंदुस्तान की बात करूंगा तो हिंदुस्तान का टॉप जो कोचिंग सेंटर है कोटा के अंदर, और उसका शाख जो है और वो यहाँ मागाम के अंदर है, और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए बंसल क्लासिक
क्लासेस की अगर हम बात करें तो और बहुत ही बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बंसल का जो है वहाँ विजिट कर सकते हैं। बंसल क्लासेस जो है वहाँ पे आप उपयोग करवा सकते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, वहाँ आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एजुकेशन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एजुकेशन बंसल क्लासेस में हो तो फिर मजा ही कुछ और होगा। और अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए एक बार जरूर बंसल को विजिट कीजिएगा। फिलहाल अगर मैं अजवा की बात करूं तो अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा पेटकान्यामा उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। देखिए अजवा की अगर बात करेंगे, अजवा ड्राई फ्रूट्स ये नाम ही काफी है कान्यामा के अंदर। एक बार जरूर जाना, बार बार, यानी कि आपका दिल कहेगा कि मुझे कान्यामा के अंदर जाना अजवा ड्राई फ्रूट्स के बाद। चलिए बंसल क्लासिक मागाम जो नए स्पॉन्सर्स है कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। यहां लगातार शोर मैदान के अंदर इस वक्त शोर बरपा हो चुका, क्योंकि दर्शकों की तादाद, मैदान खचाखच, बड़ा स्टेडियम नजर है, तमाशबीनों की कोई कमी नहीं है। एक एक शेयर जरूर करना, मजा है। 100, हालांकि यहां 94 रन, 2 विकेट के नुकसान पे अभी अभी विकेट मिला, क्लीन बोल्ड किया। हालांकि फारूक लोन अब गेंदबाजी करने के लिए, शबरोज मलिक ने इससे पहले एक बड़ा विकेट हासिल किया। आसिफ रसूल अब नए बल्लेबाज, एक और दिग्गज खिलाड़ी भी मैदान में, और 102 रन 3 विकेट के नुकसान पे 9.4 ओवर की गेंदबाजी। और अब जाकर के स्कोरबोर्ड जो है वो ठीक तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अपडेट होता हुआ थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी, और ऐसे में अब नए बल्लेबाज आसिफ रसूल, और देखा जाए तो आसिफ रसूल आए हैं नए बल्लेबाज। हालांकि स्कोरबोर्ड पे आकिब मीर जी नहीं, ये आसिफ रसूल नए बल्लेबाज आए हैं। और इस बार अच्छी गेंद थी, बैक पर जाकर के वापस खेला बॉलर के दिशा में बगैर किसी रन के। 102 3 विकेट के नुकसान पे 9.5 ओवर की गेंदबाजी। शबरोज मलिक गेंदबाजी कर रहे हैं, 1.4 ओवर में 22 रन खर्चे हैं, 1 विकेट अभी तक उन्हें मिला है। और ऐसे में आसिफ रसूल के लिए गेंद इस बार ऑन साइड में खेला, शॉर्ट मिड विकेट की ओर गेंद जा रही है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। 103 पे 3 ओवर यहां पे समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति फ्रेंड्स मोटर्स नारबल 103 पे 3। आसिफ रसूल और आदिल रशीद नाबाद। बीच में हमारे दर्शक भी यहाँ पे कभी कभार जब कमेंट लिखते हैं तो बाद में शिकायत रहती है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, बट आप लोगों को मालूम है कि यहाँ आज हम बीच मैदान के अंदर जिस तरह से अखाड़े में आज उतर गए हैं नौजवान, लड़ाकू नौजवान जिन्हें हम कहते हैं, हमें भी आज अखाड़े में ही उतरना पड़ा और यहाँ कमेंट्री करनी पड़ी, क्योंकि ऊपर जब डगआउट पर जहाँ पे बैठते वहाँ हवाओं ने सताया, और उसके बाद हमने मुनासिब समझा क्यों ना यहाँ जमीन पर ही आकर हम अपने काम के फराइज अंजाम दें। और मुज़म्मिल रशीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरमान मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, एलोन इन मिलियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, नॉर्थ कोट आपका शुक्रिया, लाइव कवरेज को आप शेयर करना। नहीं आए गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी में परिवर्तन, शबरोज मलिक ने इससे पहले एक बड़ी कामयाबी हासिल की, बैकफुट पर हालांकि गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, उस और खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन 104 3 विकेट के नुकसान पे पारी का 11वां ओवर, यानी कि नया ओवर, शबरोज मलिक 2 ओवर 30 रन, बड़ी सफलता। आसिफ रसूल अभी अभी आए, आदिल रशीद 33 पर नाबाद, यानी कि 14 गेंदों का सामना किया। पहली पारी जारी, टॉस जीता, मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार अपने पंजुम बल उछलते हुए इस गेंद को एक बार फिर पॉइंट की तरफ खेला, सिंगल के साथ अब स्ट्राइक को रोटेट किया। आसिफ रसूल आएंगे स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक एंड पे रहना होगा आदिल रशीद को, जिन्होंने 34 रन बनाए 15 गेंदों में 105 3 विकेट के नुकसान पे। 11वां ओवर 10.2 105, और यहाँ कवर्स में खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, गेंद उनके पास पहुंचेगी, रन बनने की संभावना थी नहीं। 105 पे 3 10.3 ओवर की गेंदबाजी। आसिफ रसूल 2-4 के 2 से, आदिल रशीद 34-15 के 2 से। आसिफ रसूल है सामने, मुजफ्फर की ये गेंद, और इस बार बड़े आत्मविश्वास के साथ हल्के हाथों के साथ खेला जरूर, मिड विकेट से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड किए, एक सिंगल और खत्म। और आसिफ रसूल की ये क्षमता है, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, 3 पर पहुंचे 5 के 2 से, दूसरे छोर से आदिल रशीद 34 पे 15 के 2 से। फ्रेंड्स मोटर नारबल 106 सिंहपुरा वॉरियर्स के पहले बल्लेबाजी करते हैं एमकेटी के अंतर्गत इस टूर्नामेंट में। अगले 16 के लिए क्वालिफाई करना है तो यहां से एक बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, एक बड़ा लक्ष्य देना होगा। आदिल रशीद ने सम्मान दिया, लेग स्टंप की ओर आ रही थी गेंद, वापस खेला, खुद आई गेंदबाज, फील्ड किया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 10.5 ओवर की गेंदबाजी, एक गेंद का आना बाकी। 11वां ओवर, उसके बाद 8 ओवर, 19 ओवर की ये पारी, 106 पे 3। आखिरी गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज मुजफ्फर डार, 3 रन अभी तक खर्चे हैं। मुजफ्फर डार ने एक और अच्छी गेंद बैक पर जाकर के अंतिम समय में बल्ले का मुंह खोला, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, शानदार फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, अनिश्चित तौर पर चौका बचाया इस खिलाड़ी ने। और ये कुछ ऐसे अवसर आए जहां पर शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया है सिंहपुरा वॉरियर्स के फील्डर्स ने। ओवर समाप्त हुआ 11 पूरे 107 107 पे 3। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल, आदिल रशीद नाबाद है। आउट होने वाले बल्लेबाज सबसे पहले सकलैन कादर दूसरे विकेट के रूप में, इश्तियाक रसूल तीसरे विकेट के रूप में, नासिर कुमार 3 दिग्गज खिलाड़ी और 2 नाबाद दिग्गज खिलाड़ी आसिफ रसूल और आदिल रशीद के रूप में। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के लिए आने वाले बल्लेबाजों में आकिब मीर, जहांगीर लोन, अदरीस डार, बिलाल गाजी और उसके अलावा कुछ
अन्य बल्लेबाज भी आपके पास हैं, तो आपके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं। पर यहाँ 8 ओवर का खेल और इन 8 ओवर में आपको बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, सही दिशा, लंबाई, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी होगी, अवसर देने नहीं होंगे बल्लेबाजों को, विकेट प्राप्त करने होंगे, कम से कम लक्ष्य तक रोकना होगा यहाँ फैंस मोटर्स नारवल को। मैं आपको रोकना चाहता हूं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि बीच बीच में रोकना पड़ता है, पर यहां रोको, अगर मौका है तो ठोको, देखना होगा। ओ यहां पे लिया, नजीर विकेट मिला, सबसे बड़ा विकेट हासिल किया यहां पे, सबसे बड़ा विकेट, देखना होगा यहां आदिल रशीद को वापस जाना होगा। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की और ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, वहां दूर उस ओर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, पहले प्रयास में लगा कि कैच ड्रॉप होगा, दूसरे प्रयास में भी लगा कैच ड्रॉप होगा, पर तीसरे प्रयास में जाकर लपक लिया, विकेट मिला, चौथा झटका 107 के स्कोर पे। आदिल रशीद मैदान छोड़कर शबरोज मलिक ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। सकलैन कादिर, इश्तियाक रसूल, नासिर कुमार, आदिल रेशी, 4 बड़े नाम वापस पवेलियन में जा चुके हैं। 35 बनाए आदिल रेशी ने, 18 गेंदों का सामना किया, 107 पे चौथा विकेट, 11.1 ओवर की गेंदबाजी। और बात कर रहे थे मंजूर कि यहां से आपको वो जो दबदबा बनाया है, आप हौसला रखिए, आत्मविश्वास के साथ। अगली गेंद आखिर मीर के लिए हल्के हाथों के साथ स्क्वायर लेग की ओर खेला, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में 108 4 विकेट पे 11.2 ओवर की गेंदबाजी। भारी मात्रा में दर्शक उपलब्ध है, जिधर नजर दौड़ाई जाए उधर दर्शक नजर आ रहे हैं। और क्या शानदार बेहतरीन मुकाबला इस समय चलता हुआ, और अगर देखा जाए तो गेंदबाजी बहुत बढ़िया, फील्डिंग बहुत बढ़िया, बल्लेबाजी भी कमाल के, और एक अच्छा क्रिकेट। आसिफ रसूल के लिए गेंद मिड विकेट की ओर खेला, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ 109 4 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स मोटर्स नारवल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला। आकिब मीर 1 पे नाबाद, आसिफ रसूल 4 पे 6 गेंदों से, दोनों बल्लेबाज। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर आती हुई गेंद को खेला जरूर था आकिब मीर ने, पर सीधे बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, उनके पास गेंद पहुंची, फील्ड कर लिया गया गेंद को, रन बनने की संभावना थी। दर्शकों का शोर गूंजता हुआ माइक्रोफोन के जरिए इस समय आवाज आप तक पहुंच रही है। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए, एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ, और ऐसे में 109 रन, यहां पर गेंद चली गई हल्के सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लेग स्टंप पर यह दिशाहीन गेंद थी, चौका मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाजों को, और इस चौके के साथ जस्ट मौका, 113 4 विकेट के नुकसान पे 11.5 ओवर की गेंदबाजी। आकिब मीर 5 पर पहुंच गए 3 गेंदों से, और वहीं पे सिंहपुरा वॉरियर्स की टीम को यहां पर नियंत्रण दिखाना होगा गेंदबाजी में, दिशा से भटकना नहीं होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी, और वहीं पे बल्लेबाजों का प्रयास होगा एक साझेदारी निभाएं, क्योंकि आपके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। लेकिन और इस बार और एक रन सिंगल मिल जाएगा यहां पर, हालांकि स्क्वायर लेग पे वहां पर खिलाड़ी तैनात हैं, और ऐसे में देखा जाए तो रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। और इन परिस्थितियों में एक सिंगल और खाते में, पहला विकेट 28 पे, दूसरा 37, तीसरा 102 4, चौथा 107, 12 पूरे 114 4 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स मोटर्स नारवल की टीम। आसिफ रसूल 4 गेंदों से, और आकिब मीर ने 6 बनाए हैं 4 गेंदों से। शबरोज मलिक 3 ओवर 30 रन 2 विकेट, 10 रन उनका इकोनॉमी पर 2 विकेट महत्वपूर्ण उन्हें मिले हैं। सिंहपुरा वॉरियर्स की टीम ने आज बेहतरीन खेल अब तक दिखाया है इस मुकाबले में, भारी मात्रा में दर्शक उपलब्ध है यहाँ पर। और इशफाक मोबाइल इशफाक भाई यहाँ उपलब्ध है, और निश्चित तौर पर जीत का उत्साह अभी भी सर चढ़ के बोल रहा होगा, क्योंकि रेड लाइंस मखामा ने ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी की थी, ये अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पे खेला, एक सिंगल मिल जाएगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को, बड़ी चहलकदमी करते हुए। और यह मानसिकता देखिए दोनों बल्लेबाजों के, जिस प्रकार से बड़े आत्मविश्वास के साथ सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं आकिब मीर और आसिफ रसूल, जो एक महान खिलाड़ी है, परिस्थितियों के अनुकूल खेलना जानते हैं यहाँ से एक साझेदारी निभानी है, फिर जाकर के स्ट्रोक खेलने, गैप में गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और यहाँ गेंद की गति का इस्तेमाल किया, सिर्फ तिरछे बल्ले के साथ गेंद को प्लेस किया गैप में, और चौका बटोर लिया जस्ट मौका, एक और चौका, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या 119 119 4 विकेट पे। मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 राउंड 2 का ये मुकाबला। ये गेंद इस बार बैकफुट पर आकर के गेंद के आने का इंतजार किया, बड़े आत्मविश्वास के साथ उसको खेला, हालांकि उस ओर खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन लेने का। एक और खाते में 120 4 विकेट के नुकसान पे 12.3 ओवर की गेंदबाजी। आकिब मीर सामने गेंदबाज मुजफ्फर डार के, मुजफ्फर की ये गेंद इस बार डाउन द ट्रैक गेंद की पिच तक पहुंचे, लेग स्टंप पर ये गेंद थी, उसको खेला जरूर, जब तक गेंद को फीड किया जाता डीप स्क्वायर लेग से। दोनों बल्लेबाजों के पास समय था अपना छोड़ बदलने का। एक और सिंगल मिलता हुआ, अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, पर प्रशंसा करनी होगी गेंदबाजों की, जिस प्रकार से आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा अवसर नहीं दे रहे हैं, ज्यादा बल्लेबाज की रेंज में गेंद नहीं दे रहे हैं। यहाँ गेंद खराब, और उसका नतीजा देख लीजिए, खूबसूरती के साथ लॉन्ग
लॉन्ग ऑन के ऊपर लॉफ्टेड स्ट्रोक, जस्ट बोखारा छक्का। आसिफ रसूल के बल्ले से उनकी रेंज में गेंद आई, एक कदम आगे निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे, मिडिल ऑफ द बैट से लॉफ्ट कर दिया, 6 अर्जित कर लिया अपनी टीम के लिए। 127 पे 4। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी लेग स्टंप की ओर, हालांकि लेगो मिडिल स्टंप पे ये गेंद आ रही थी। गेंद के आने का इंतजार किया, सम्मान दिया मिडिल ऑफ द बैट से, बैट और पैर मिला करके अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ 13 पूरे 127 4 विकेट पे। 6 ओवर का खेल, अंतिम 6 ओवर का खेल, क्योंकि 19 ओवर की ये पारी रहने वाली है। आकिब मीर 8 पे है, आसिफ रसूल 15 पे है, जहांगीर लोन का भी आना बाकी है, और उसके अलावा अदरीस डार भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। बिलाल गाजी आपकी टीम का हिस्सा है, तो आपके पास रूफ बशीर भी आपकी टीम का हिस्सा है, तो गेंदबाजी में आपके पास विकल्प, बल्लेबाजी में आपके पास विकल्प, और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो एक अच्छा क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ। 15 पे नाबाद है आसिफ रसूल, 10 गेंदें खेली हैं, और वही अगर देखा जाए आकिब मीर तो 8 पे है नाबाद 6 गेंदों से, 9.77 ये करंट रन रेट है इस समय। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए 127 पे 4, 13 ओवर समाप्त। आकाश को बादलों ने घेरा हुआ है, वर्षा की अभी संभावना है नहीं, और आशा करेंगे क्रिकेट के प्रशंसक, क्रिकेट के चाहने वाले कि वर्षा से ये प्रभावित मुकाबला न हो। 6 ओवर की गेंदबाजी पहली पारी में बची है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के लिए। आकिब मीर और आसिफ रसूल क्षमता है उनमें, आखिरी 4-5 ओवर में अगर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 40 और तो 170 के आसपास लक्ष्य होगा, और कोशिश जरूर होगी कम से कम 200 के आसपास लक्ष्य खड़ा कर दिया जाए, और वो क्षमता है 200 से अधिकतम तक भी पहुंचने की। पर जिस प्रकार की गेंदबाजी, जिस प्रकार की फील्डिंग, बॉलिंग चेंज लाजवाब, और गेंदबाजी में परिवर्तन कमाल का, बुद्धिमानी का परिचय, कप्तानी का एक बेहतरीन सबूत, तो ये सिंहपुरा वॉरियर्स से अब तक देखा है। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद, और इस बार लेग स्टंप की शेप में हल्का सा टर्न होता हुआ मिडिल स्टंप की ओर, विद द टर्न खेला जरूर आकिब मीर ने वापस बॉलर की दिशा में, रन बनने की संभावना थी नहीं। 13.1 127 4 विकेट के नुकसान पे आकिब मीर 8 पे सामने है। गेंदबाजी फिर दोस्त मलिक के पास, ये गेंद मलिक की इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, यहां पर कैच का अवसर था, एफर्ट था जरूर पर पहुंचे नहीं, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, और इस चौके की सहायता के साथ 131 4 विकेट के नुकसान पे 13.2 ओवर की गेंदबाजी। हर इन परिस्थितियों में देखा जाए तो अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी, वहां पर एफर्ट बढ़िया था पर पहुंचे नहीं, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। वो बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पे चौका मिलता हुआ इस समय बल्लेबाज आकिब मीर 12 पे नाबाद है। अगली गेंद, और इस बार पुल क्या खूबसूरती के साथ क्लाइंब के सहारे, पर डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है, सफाई के साथ गेंद को फील्ड तो कर नहीं पाए, पर एक सिंगल मिला आसिफ रसूल और आकिब मीर को, एक और खाते में जोड़ता हुआ 132 132 4 विकेट पे 13.3 ओवर की गेंदबाजी। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच 6 दिन का दूसरा और आखिरी मुकाबला, रोन 2 का मुकाबला। खराब गेंद लेग स्टंप पर खेला जरूर स्क्वायर लेग की, और आसिफ रसूल ने एक सिंगल मिल जाएगा। कल 2 मुकाबले, पहला मुकाबला एक और क्रिकेट का घमासान हम लेकर के आएंगे। सुबह 10 बजे मुकाबला होगा MLA जिम खाना वर्सेस मुराद क्रिकेट क्लब का, एक तरफ तजम्मुल बाबा, दूसरी तरफ इम्तियाज लेफ्टी, तो एक बेहतरीन टाकरा कल 10 बजे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस ओवर में अगली बार 133, एक और बेहतर स्ट्रोक, एक और खूबसूरत पंच, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका आकिब मीर के बल्ले से, और आकिब मीर की ये क्षमता है, वो बुद्धिमानी का परिचय कर रहे हैं और ज्यादा ऊर्जा का संचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर है, जगह उनके पास है, हल्का सा रूम बनाया और तिरछे बल्ले के साथ पॉइंट, और वहां गली के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा 137 पे 4, 13 पर पिछले 2-3 ओवर से अब लगातार रन गति में उछाल देखने को मिल रहा है, और ये रन संख्या 188 प्रोजेक्टेड स्कोर। फिर दोस्त मलिक की अगली गेंद, इस बार फिर लेग स्टंप पर आती है गेंद को स्क्वायर लेग की ओर खेला, एक सिंगल मिल जाएगा चहलकदमी करते हुए आसिफ रसूल और आकिब मीर को। 138 पे 4 अथवा 137 ये देखना होगा। यहाँ ओवर समाप्त होने जा रहा है, यहाँ ना की स्थिति, रन आउट का अवसर, वापस लौटना पड़ेगा, और रन आउट आसिफ रसूल, रन आउट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। हाँ नाखी स्थिति आकिब मीर की, काल वापस लौटे पर पहुंचे नहीं। इस प्रकार से 5वां विकेट 137 पे गंवा दिया है, और विकेट मिलता हुआ दर्शकों का शोर गूंजता हुआ, और एक बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला। आसिफ रसूल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 16 रन बना करके आउट हुए, और यहाँ 137 पे 5वां विकेट गंवाया है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम ने। देखिए एक और विकेट गंवाया नजीर साहब, यहाँ विकेटों के गिरने का सिलसिला जो लगातार जारी है। हालांकि मेरे हिसाब से एक अच्छी और बेहतरीन गेंदबाजी अब तक की सिंहपुरा वॉरियर्स की टीम ने, हालांकि वो अलग बात है, हार जीत तो होती रहती, ये हार जीत तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, पर
जिस तरह से गेंदबाजी करे, जिस तरह से उनका हौसला बुलंद है, जिस तरह से फील्डिंग करे और अपने डिपार्टमेंट को मजबूत करे, यहाँ सिंहपोरा के खिलाड़ी एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सफलता हासिल करके उन्होंने यहाँ आसिफ रसूल को चलता किया। जो आसिफ रसूल अभी अभी डगआउट से नमूदार हुए थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन खास कुछ काम नहीं कर पाए, रनआउट के रूप में उन्हें वापस जाना पड़ा। 16 रन बनाए 11 गेंदों का करीबन उन्होंने सामना किया। 137 4 विकेट के नुकसान पे 13.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। अगर कम अज कम स्कोर पे रोकना है, अगर कम अज कम लक्ष्य पे, हदफ पे रोकना है, तो यहां से न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी पर बल्कि हर आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव और प्रेशर बनाना होगा। यहां टीम सिंहपोरा वॉरियर्स को तमाशाइयों की अगर बात करेंगे, आपने माइक्रोफोन के जरिए शोर सुना ही होगा, यहां न सिर्फ इस वक्त मैदान खचाखच बड़ा स्टेडियम नजर है, बल्कि लगातार इक्का दुक्का करके लंबी लंबी कतारों में लोग इस वक्त मैदान के अंदर आ रहे हैं इस मैच का मजा लेने के लिए। वही अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। सिंहपोरा वॉरियर्स के कप्तान ने फारूक मलिक का जैसे इस्तेमाल किया, उन्हें 1 ओवर 11 रन, कोई मेडल नहीं, यानी कि कोई सफलता नहीं। आकिब मीर 18 पर नाबाद 11 गेंदों का सामना किया। बासित बशीर अब डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है, एक बड़ा स्ट्रोक यहां बैट्समैन बासित बशीर का और गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए नए बल्लेबाज अभी अभी डगआउट से नमूदार है उन्हें, और डगआउट से ही आते हैं कि डगआउट से सेट होकर आए। एंथम का बल्ला इस्तेमाल करें, कमाल का स्ट्रोक और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखाराम आगाम का 6 रन और टीम के खाते में एक और काफी दूर गई है गेंद और काफी ऊपर भी गेंद गई है और गेंद एक बार फिर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के। बासित की बात करेंगे तो डगआउट से ही वो सेट होकर आए हैं और क्योंकि उसे मालूम इस बात का इल्म है कि मुझे यहां अपने आप को दबाव से बाहर रखने का, हालांकि बाहर रखना होगा और बाहर रखने का यही भी एक रास्ता है कि दबाव और प्रेशर बनाना होगा गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि जब बड़े स्ट्रोक लग जाते हैं तो यकीनी तौर पर बल्लेबाज अपने आप दबाव में आ जाते हैं, गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। अब तक का जो सूरत हाल है 150 रन मुकम्मल, यहां सीधे बल्ले से एक टप्पा खाने के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक तरफ आकिब मीर लगातार यहां प्रहार करें, दूसरी तरफ से बासित बशीर अभी जो डगआउट से नमूदार है उनने 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए, लेकिन ये ओवर जो मुजफ्फर डार का है ये खर्चीला गया। इससे पहले अच्छी गेंदबाजी रही थी पर अचानक जाकर अपना गेयर यहां चेंज कर दिया बल्लेबाजों ने, क्योंकि जानते हैं कि अब ज्यादा ओवर आने बाकी नहीं है, इसके बाद 5 ओवर आने बाकी। इस विकेट की बात करेंगे, इस विकेट पर 220, 230, 270, 280 भी यहां लक्ष्य बनाया, हदफ बनाया, स्कोर बनाया टीम ने, यानी कि एक अच्छा रिकॉर्ड है रनों का, खासकर इस मैदान के अंदर उसको मद्देनजर रखते हुए यहां बैटिंग कर रहे हैं मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज। अब तक यहां 15 ओवर पूरी टीम का स्कोर 157, 5 विकेट के नुकसान पे 30 गेंदें आने बाकी। बासित बशीर अभी डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए और टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने। हालांकि बीच बीच में जिस तरह से विकेट्स हासिल किए तो मुझे लग रहा है कि कई हद तक रोका सिंहपोरा ने यहां और फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के और बल्लेबाजों को, क्योंकि 5 बल्लेबाज अब तक मैदान छोड़कर वापस गए। एक और विकेट यहां से हासिल करना होगा जल्द से जल्द, या बासित बशीर का या आकिब मीर का, क्योंकि इनके पास 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी है। जहांगीर लोन का अभी आना बाकी है। इश्तियाक नाग मैदान छोड़कर वापस गए। इश्तियाक के अलावा आसिफ रसूल अभी यानी कि और रनआउट के रूप में उन्हें वापस जाना पड़ा और उसके बाद बासित आए और बासित ने जाकर अब उसका मोर्चा संभाला, यानी कि उस कमी को महसूस नहीं होने दे रहे हैं। बासित जैसे ही आए 2 छक्के लगाए, 13 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। नया ओवर, यानी कि एक बार फिर फिरदौस मलिक गेंदबाजी करने के लिए ओवर द विकेट इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे। हालांकि फिरदौस मलिक की गेंदों में हमेशा घुमाव रहता है, एक अच्छे गेंदबाज है, अलग अलग स्पॉट पर गेंदबाजी करना जानते हैं, तो यकीनी तौर पर थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। इस गेंदबाज के खिलाफ बड़ा स्ट्रोक लेना यानी कि वो खतरे से खाली नहीं होता है, वो एक जोखिम रहता है, खासकर जब आप इस गेंदबाज के सामने बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जाते हो। और आकिब मीर यानी कि सामना करेंगे अब वहां बैट्समैन बासित बशीर फिरदौस मलिक इस ओवर में दूसरी मर्तबा गेंद करेगा। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास जाकर गेंद ने टपक आया था, कौन बनाती हुई गेंद ऑफ स्टंप छोड़कर विकेट कीपर के पास है, क्योंकि विकेट कीपर काफी नजदीक है और इससे में थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि एक अच्छा घुमाव रहता है। फिरदौस मलिक की गेंदबाजी में इस बार कोई कर का इस्तेमाल किया था और स्टंप्स की लाइन में गेंद ने टपा खाया था, जैसे तैसे करके स्टंप्स की ओर जाने से रोका और
वापस धकेला और अपने ही फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। डॉट के साथ ये पारी का 16वां ओवर जारी, यानी कि अभी भी 4 ओवर आने बाकी। और यहाँ पे गेंद हवा में है, उसके नीचे विकेट कीपर जा रहे हैं, क्या विकेट मिलेगा? और जी नहीं, यहाँ पे कैच छोटा। नजीर खराब फील्डिंग, और अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो पूरी तरह से आज खराब फील्डिंग, निराश किया अपने कप्तान को, अपने गेंदबाजों को, यहां सिंहपोरा के खिलाड़ियों ने, क्योंकि काफी मर्तबा यहां दोबारा मौका मिला बैटिंग करने का फ्रंट्स मोटर नार्बल के बल्लेबाजों को, यानी कि बासित ने 13 रन बनाए थे। अब जाकर एक आसान सा कैच थमाया, विकेट कीपर ने गवाया, जीवनदा मिला बासित बशीर को। कुल मिलाकर यह पारी का 16वां ओवर जारी है। फिरदौस मलिक पूरी तरह से खफा नजर आ रहे, परेशान नजर आ रहे, क्योंकि यहां गेंदबाजों का काम होता है विकेट्स हासिल करना, खिलाड़ियों का काम होता है कैचेस लेना, न सिर्फ वो फील्डिंग करने में कामयाब हो जाते, क्योंकि आज पूरी तरह से खराब फील्डिंग रही है, कैचेस ड्रॉप किए, मिस फील्डिंग के कारण काफी सारे रन आए। अगर इसी तरह आपने काम किया तो मुझे लग रहा है कि मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां गेंद हवा में है, पर यह गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी जरूर, पीछा खिलाड़ी तो जरूर कर रहे, पर रोकने के लिए नहीं बल्कि गेंद को वापस लाने के लिए। एक और चौका निकलता हुआ या जस्ट बुखारा मागाम का 5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, 164, 5 विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम जो कोचिंग सेंटर है, मागाम के अंदर लोकेशन है, यहां का मशहूर तरीन रेस्टोरेंट है जस्ट बुखारा के अपोजिट, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और अजवा ड्राई फ्रूट्स नाम ही काफी है, कान्यामा गुलमर्ग रोड। उनका बहुत बहुत शुक्रिया सभी स्पॉन्सर्स का। अच्छी रणनीति यानी कि तेज रफ्तार से यहां रन बनाने शुरू कर दिया बासित बशीर ने, जो 18 पर नाबाद, उनका कैच छूटा और देखना होगा वो जो कैच ड्रॉप हुआ और कितना महंगा पड़ेगा वो जीवनदा या टीम सिंहपोरा को। हालांकि गेंदबाजों ने अपने तरीके से अच्छा काम किया। फिरदौस मलिक 2 ओवर 18 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। पहली पारी जारी, एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दिन का दूसरा मैच। हालांकि यहां बैकफुट पर जाकर अपने कदमों को पीछे की तरफ खींच कर लाया वहां बैट्समैन आकिब मीर ने, लेकिन आकिब मीर एक अच्छे टैलेंटेड बेहतरीन खिलाड़ियों में और दीवालों से क्रिकेट की दुनिया में उन्हें खिताब मिला है, और वो मैदान के अंदर उसे मालूम है कि किस गेंदबाज के खिलाफ किस तरह मुझे खेलना है, किस गेंद को कहां पे खेलना है, या किस तरह से जाकर मुझे कदमों का कब इस्तेमाल करना है, बैकफुट पर कब जाना है, और उस तरह की बैटिंग कर रहे हैं मैदान के अंदर आकिब मीर। इस बार तो क्लास कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान से कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, और गेंद एक बार फिर यहां कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका आकिब मीर के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का 168 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पे 16 अशारिया, यानी कि 1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। जहां आकिब मीर की बात करेंगे वो खुद जाकर उन्हें 29 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, यहां पे बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लिया, जगह बनाकर स्टम्स को यानी कि जुदा कर दिया। फाइन लेग को देखा कि इलाका खाली, और ऐसे में हवा में हमेशा इलाका खाली रहता है, और थोड़ा सा ताकत लगाकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई। एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का, 176 176, 5 विकेट पे 16.3, 17वां ओवर वर्तमान में चल रहा है। आकिब मीर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जिस प्रकार की उनकी क्षमता है, जो शैली है, उस शैली के अनुकूल उन्होंने अभी तक बल्लेबाजी की है। आकिब मीर 38 पे 19 गेंदों से 200 के स्ट्राइक रेट से, और वही 7 गेंदों से 18 रन बनाए हैं बासित बशीर ने। रऊफ खान पहला ओवर 12 रन अभी तक उन्होंने खर्चे हैं, ये 17वां ओवर 176। एक और बेहतर स्ट्रोक, हवा में है गेंद पर उस ओर खिलाड़ी है नहीं, गैप में ये गेंद गई है, और जब तक गेंद को फीड किया जाता पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ रन संख्या में 78, 2 रन और 178, 5 विकेट के नुकसान पे 16.4 ओवर 19 ओवर की ये पारी फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल वर्सेस सिंहपोरा वॉरियर्स के बीच। एमकेटी 2025 सीजन 4 का यह मैच इस बार डाउन द ट्रैक निकले थे, विकेट कीपर से मिस हुआ, गेंद ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं और सीमा रेखा से बाहर, उपहार के रूप में, बाई के रूप में ये चौका जस्ट बोकारा। 182 182, और हमने जिक्र किया था 160 170 180 तक पहुंच चुकी है टीम, और निश्चित तौर पे अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर का आना बाकी, तो कुल मिलाकर 13 गेंदें अभी भी शेष हैं, वो 200 का लक्ष्य अवश्य छुएगी यहाँ फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम। आके मेरे 40 पे 21 गेंदों से अगली गेंद रऊफ की, इस बार फिर बेहतरीन तरीके से उस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी है, एक सिंगल तो मिल जाएगा यहाँ पर जब तक बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से गेंद को फील्ड किया जाता, एक सिंगल और अंतिम गेंद पर रन 17 पूरे, 183 पे 5, आकिब मीर 41 और उनके साथ बासित बशीर
18 पे 7 गेंदों से। आखिरी 2 ओवर का खेल इस समय शेष है पहली पारी के आधार पर। कल 2 मुकाबले खेले जाने हैं। सुबह मॉर्निंग सेशन में 10 बजे एमएलए जिमखाना वर्सेस मुराद क्रिकेट क्लब का मुकाबला होगा और 10 बजे लाइव प्रसारण में आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। फिलहाल वर्तमान में 2 ओवर का खेल बचा है फ्रेंड्स मोटर्स 183 5 विकेट के नुकसान पे। क्या 18 ओवर्स का मैच रखा गया, 19 ओवर्स का मैच रखा गया। जी हाँ, 19 ओवर्स का मैच रखा गया है क्योंकि मौसम को देखकर, हालांकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए या मौसम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ 19 ओवर्स का मैच रखा गया है। ये दोनों टीमों के लिए 183 रन 5 विकेट के नुकसान पे। हालांकि हमारे साथ 1600 लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। एक शेयर जरूर करना ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे। पेज पे नहीं तो पेज को फॉलो करना। आने वाले ओवर्स में एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी सिंहपुरा की टीम को। यहाँ रोकना होगा कम से कम स्कोर पे, क्योंकि सेट बल्लेबाज बासित बशीर न सिर्फ उनके ऊपर, हालांकि बासित बशीर और आकिब मीर उनके ऊपर कोई दबाव या उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि अभी जहांगीर लोन का आना बाकी है, कुछ और बल्लेबाज है जिनका आना बाकी है। तो उनकी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह से हमने पिछले ओवर्स में लगातार विस्फोट किया, रन बनाए, छक्के लगाए और उस सिलसिले को जारी रखा जाए। और इस बार तो फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की, ठीक तरह से गेंद के लाइन में नहीं आए और तेजी के साथ यहाँ पे रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और बासित बशीर 18 पर नाबाद, 7 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के लगाए, कैच भी ड्रॉप हुआ विकेट कीपर से। तब फिरदौस मलिक गेंदबाजी कर रहे थे और उस जीवनदां का देखना होगा कि अब तक कोई ज्यादा लाभ उस जीवनदां का नहीं लिया, क्योंकि जब पारी की शुरुआत करने के लिए तब 2 गेंदों में 2 छक्के लगे। पर आकिब मीर की बात करें, एक बेहतरीन पारी खेली, कोई जोखिम नहीं, कोई गलती नहीं, कोई कैच नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं और 41 रन बनाए, 9 रन अपनी अर्धशतक से दूर। पारी का 18 ओवर, यानी कि इसके बाद एक और ओवर आना बाकी। शबरोज मलिक एक अच्छी गेंदबाजी की है T20 के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनका ये चौथा ओवर है। 31 रन देकर 2 विकेट शबरोज मलिक के नाम। पहली पारी जारी और देखना होगा कि कहां तक रोक पाएंगे सुल्तान की यहाँ फ्रंट्स मोटर्स नारबल के बल्लेबाजों को। सिंहपोरा के यहाँ गेंदबाज विकेट कीपर काफी नजदीक, क्योंकि लगातार यहाँ स्पिनर्स का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान इस ओवर में। अगली मर्तबा हालांकि इस बार इनसाइड एज लगा और यहाँ प्ले डाउन हुए, शबरोज मलिक ने यहाँ एक और विकेट हासिल किया। आकिब मीर मैदान छोड़कर वापस जा रहे, छठा झटका लगा, बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार तो धीमी रफ्तार से इस गेंद को फेंका, कोई घुमाव नहीं, सीधी रहती हुई गेंद की लाइन में आना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर सीधे यहाँ स्टंप से जाकर टकराई। आकिब मीर का विकेट मिला। आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस गई है। 185 पे छठा विकेट, हालांकि अंदरूनी भाग लगने के बाद स्टंप से टकराई और इस प्रकार से प्ले डाउन होकर के वापस मैदान की ओर जा रहे हैं। 185 पे छठा विकेट, 17.3 और अब जाकर के मात्र 9 गेंदें बची हैं। पर जहांगीर धीरे धीरे से मैदान की ओर प्रवेश करते हुए बासित बशीर के साथ अंतिम 9 गेंदों से अब कितने रन और बटोर पाएंगे। 496 मैच, 496 इनिंग्स, 12,483, 131 सर्वाधिक, 30 का एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट और ऐसे में 3.3 ओवर 31 रन, 3 विकेट नाम शबरोज मलिक के। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी शबरोज मलिक की। पर यहाँ अपना आखिरी ओवर फेंक रहे हैं, 3 गेंदें अभी 20 ओवर की शेष, उसके बाद अंतिम ओवर 19 ओवर की यह पारी फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच मुकाबला। 185 6 विकेट के नुकसान पे 17.3 ओवर। जहांगीर लोन अब सामने रहेंगे और आखिरी 9 गेंदें बची हैं पहली पारी की। क्या जहांगीर लोन ने अंतिम ओवर्स में, यानी कि ये जो लगभग 1.5 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में, कुछ विस्फोट कर पाएंगे। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए 6 विकेट अभी तक गंवाए हैं 17.3 ओवर की गेंदबाजी में। 185 शबरोज अगली गेंद लेकर के लोन के लिए खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइज किया और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 4 और खाते में 189 189। 6 विकेट के नुकसान पे 17.4 ओवर की गेंदबाजी और ऐसे में जहांगीर लोन ने खाता खोला, आते ही चौका बटोरा, लेग स्टंप पर वो गेंद थी और खूबसूरती के साथ उसको 4 रनों के लिए बटोर लिया था। 17.4 189। शबरोज मलिक अगली गेंद लेकर के तैयार, 2 गेंदें बची उनके कोटे की। या 18वां ओवर लोन के लिए ये गेंद, उस बार जगह बना करके स्ट्रोक खेला खूबसूरती के साथ कवर के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, 2 गेंदों से 8 रन बटोर लिए हैं। 193 6 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद आखिरी ओवर आना बाकी और जहांगीर लोन मैदान के अंदर 2 गेंदों का सामना किया और करीबन 8-10 रन बनाए, शायद 8 रन बनाए, क्योंकि 2 गेंदों में 2 चौके शबरोज मलिक ने इस ओवर में आकिब मीर का विकेट हासिल किया और आकिब मीर की जगह अब यहाँ जहांगीर लोन को भेजा गया बैटिंग करने के लिए, क्योंकि इसके बाद अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी है और ये पहली पारी जारी और तो करीबन एक अच्छा टारगेट अब तक सेट किया यहाँ। और फ्रंट्स मोटर्स नारबल के बल्लेबाजों ने टॉस जीतकर जो यहाँ सिंहपुरा के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला किया, अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा हुआ जहांगीर लोन ने और करीबन बासित ने 8
गेंद में 19 रन बनाए, 42 रनों की पारी खेली आकिब मीर ने। लेकिन जितने भी बल्लेबाज है ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके स्कोर बोर्ड को लगातार यानी कि चलाया, उसे यहां स्कोर बोर्ड को थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। 18 ओवर पूरे, 194 रन, 6 विकेट के नुकसान पे अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी है। शबरोज मलिक 4 ओवर 40 रन, 3 विकेट हासिल किए और जहांगीर लोन ने अब तक 9 रनों का योगदान दिया और 3 गेंदों का सामना यानी कि 2 चौके लगातार लगाए पिछले ओवर की अंतिम 2 की यहां और चौथी और 5वीं गेंद पर। उसके बाद आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना स्ट्राइक अपने पास रखी, हालांकि इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी और ठप्पा खाने के बाद कौन बनाती, बार की ओर गई और बीट हुए वहां शबरोज मलिक के बाद अब नए गेंदबाज अंतिम और आखिरी ओवर करने के लिए आए। मुजफ्फर डार पारी का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। पहली गेंद डॉट 194 पे 6 लॉन है सामने। ये गेंद और इस बार स्लॉग स्वीप खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर मैदान से बाहर उड़ाया गेंद को जस्ट बोखारा चक्का। 200 पूरे होते हुए फ्रेंड्स वाटर्स नार्बल के 6 विकेट के नुकसान पे 18.2 ओवर में। नजीर यहां एक बड़ा छक्का यानी कि एक मधुर आवाज आई। देखिए ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर जहांगीर लोन, क्योंकि वो जानते हैं कि अंतिम कुछ गेंदें आने बाकी, क्यों ना ज्यादा से ज्यादा अब लाभ लिया जाए। इस बार तो टाइम नहीं कर पाया ठीक तरह से, स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ गई। फिरदौस मलिक तैनात, 1 रन और टीम के खाते में इस 1 रन के साथ 201, 6 विकेट के नुकसान पे 18.3 के बाद यानी कि एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम ने सिंहपोरा के लिए। अंतिम 3 की दुकान फिर डाउन द ट्रैक, हालांकि एक हाथ हैंडल से छूटा जरूर था पर कोई फर्क पड़ा नहीं, गेंद फिर भी सीमा रेखा से बाहर जस्ट बोखारा चक्का। 207, 6 विकेट के नुकसान पे 18.4 और अब जाकर के मात्र 2 गेंदें पहली पारी की बची हैं इस दिन के दूसरे अंतिम मुकाबले में। पहली पारी वर्तमान में चलती हुई MKT मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच दर्शकों से भरा हुआ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए श्रोता भी इस समय इस कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर लेग स्टंप पर यह खराब गेंद थी पर स्ट्रोक खेलने का प्रयास वह सफल रहा। 5वीं गेंद पर रन नहीं आया। अंतिम गेंद पहली पारी की 19 ओवर की यह पारी रहने वाली है। 18.5, 207 फ्रेंड्स वाटर्स नार्बल। बासित बशीर आखिरी गेंद का सामना करने के लिए फिर डाउन द ट्रैक पर वहां पर आउट करार दिया गया और इस प्रकार से अंतिम गेंद पर विकेट मिलता हुआ तो 19 पूरे 207 बने 7 विकेट के नुकसान पे 208 रन चाहिए मैच जीतने के लिए सिंहपोरा वॉरियर्स की टीम को। और जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी इनिंग ब्रेक के उस पार वापस लौट आएंगे, बने रहिएगा।